जय हिंद। एक और दिन, एक और मेन बोर्ड आईपीओ, एसएमई आईपीओ तो आ ही रहे हैं। वहां पे चाहिए भैया 1-1.25 लाख 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट। अब रिटेल वाले कह रहे हैं यार हमें तो मेन बोर्ड आईपीओ लाकर दे दो, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ में थोड़ा सा ट्रस्ट है, 15,000 का है, मल्टीपल लॉट्स लगा सकते हैं, लिक्विडिटी है सबसे बड़ी बात, और कंपनी इतने टाइम से चल रही है, सारे फुलफिल नॉर्म्स करके आई है, तभी मेन बोर्ड पर आई पई है। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अब आया है गो डिजिट इंश्योरेंस का। गो डिजिट वही जिसके विराट कोहली, अनुष्का जी यहां पर ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उन्होंने तो अच्छी वेल्थ क्रिएट की ही की है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये हमारे लिए भी वेल्थ क्रिएट करेगा या नहीं करेगा, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. अभी 3 आईपीओ गए, उनके भी हम लोगों ने एनालिसिस करे। अब चौथा आईपीओ आया है, उसके भी एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि भाई लगाना या नहीं लगाना, कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, कितना लिस्टिंग गेन होगा। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री के काफी सारे ऑलरेडी प्लेयर मार्केट में लिस्टेड है। आईसीआईसीआई है, फिर उसके बाद एसबीआई है, एचडीएफसी है, ये वो कितने सारे इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनको भी देख लेते कि गो डिजिट में गो करना है या नहीं करना है, या फिर हमें स्टेप बैक करना है। नहीं भैया हमें अप्लाई नहीं करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीप डाइव करते अपने एनालिसिस में, बट यस बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यहां पर हमने टीबो टेक के भी डाले थे, फिर उसके बाद आरआर हाउसिंग फाइनेंस, फिर उससे पहले भी हम लोगों ने क्या डाला था, ये इंजीन भी डाला था मैंने। अब यहां पर जरा मैं अगर आपको दिखाऊं तो देखो, इंजीन हो गया, टीबो हो गया, आधार हो गया। इंजीन में हमारा एनालिसिस डॉट टू डॉट लगे। फिर यहां पर आधार हाउसिंग फाइनेंस में ये मैंने क्या बोला था, 25 टाइम्स प्लस ओवर सब्सक्राइब होगा जब आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ था। और टू हैव अ लुक, ये कितना हुआ, 25 टाइम्स, एग्जैक्टली 26 टाइम्स के आसपास ही ओवर सब्सक्राइब हुआ। ये कैलकुलेशन पहले ही करके डाल दी थी। टीबो टेक में भी मैंने बोला था, जब देखो आईपीओ ओपन भी नहीं हुआ था, 60 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होगा। ये कहां तक गया, 86 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्राइब हुआ। डॉट टू डॉट कैलकुलेशन बैठी। इसी तरीके से आज मैं आपको गो डिजिट का भी कैलकुलेशन देने वाला हूं कि गो डिजिट में अभी क्या चल रहा है, आगे क्या होगा क्या नहीं है, देखते क्या एनालिसिस बैठेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनके बिजनेस मॉडल से। इंश्योरेंस कंपनी है, ये तो पता ही है, 2016, सिर्फ अभी 8 साल पुरानी है। गो डिजिट इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस प्रोवाइडर ऑफरिंग मोटर इंश्योरेंस यानी कार, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल, प्रॉपर्टी, मरीन, लाइबिलिटी इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस, ये वो चुटपुट चुटपुट जो चलते रहते हैं। 74 एक्टिव प्रोडक्ट्स है कंपनी के। अभी तक कंपनी के पास 62,000 पार्टनर्स हैं, जिसमें से 58,000 जो है वो पीओएसपी है। पीओएसपी होता है काइंड ऑफ एजेंट वगैरह जिनके थ्रू आप सेल करते हो। चलो नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। द कंपनी हैड अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स इन 24 स्टेट्स, मतलब पैन इंडिया कंपनी काम कर रही है। ये नहीं कि सिर्फ एक साउथ में फोकस कर रही हो, नॉर्थ में कर रही हो, ईस्ट में कर रही हो। कंपनी ने कहा कि हम होल इंडिया वगैरह पे काम करेंगे। अभी तक तो ठीक लग रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल से और बाकी चीजों से आइडिया लगेगा। उससे पहले देखते हैं जरा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। आ जाइए जरा। तो आईपीओ ओपन होगा 15 तारीख को, 3 दिन तक आईपीओ रहने वाला है। 17 तारीख को क्लोज होगा। फिर उसके बाद सैटरडे संडे, अब देखो सैटरडे संडे की तो छुट्टी है ही है, बट अच्छा हाँ, यहां पर एक बारी को मार्केट खुलेगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं 18 तारीख को हम लोग एक डिजास्टर ट्रेडिंग करेंगे, रिकवरी करवाएंगे। पोर्टफोलियो में तो ऑलरेडी डिजास्टर आ चुका है, क्या उसकी रिकवरी होगी नहीं होगी वो देखेंगे, जोक्स अपार्ट। फिर सैटरडे संडे क्लोज हो गया। मंडे को भी वोटिंग की वजह से मार्केट बंद है, तो ये 21 तारीख को पता चलेगा अलॉटमेंट आई नहीं आई। 22 तारीख को रिफंड या शेयर, और 23 तारीख को यहां पर ये लिस्टिंग हो जाएगी। तो 8 दिन का ब्रैकेट आपके पास हो गया। अब कुछ वैल्यूएशंस देख लेते हैं। तो फेस वैल्यू है 10 रुपए, प्राइस बैंड रखा है 258 टू 272, हम अप्लाई करेंगे 272 के ऊपर। या तो 272 मैन्युअली फिल कर दो, या वहां पे आपको ऐसा बॉक्स मिलेगा उसमें टिक मार दो। अच्छा आपको एक चीज और बताता हूं, पहले ये जो प्राइस था लास्ट ईयर इन्होंने 350 370 रुपए पे शेयर्स इश्यू करे हैं। लास्ट जो राउंड रेस करा था मार्केट से ऑपोजिट, मतलब जहां पर प्राइवेट प्लेसमेंट करते, तो ये ज्यादा था उल्टा, ये कम लेकर आए। वो कम क्यों लेकर आए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। जो इनके गमेश गोयल है वो क्या बोलते हैं। 55 शेयर्स रख दिए। अब कंपनी कह रही है कि भैया हमें कितने रुपए चाहिए, कंपनी कह रही है कि मुझे 2600 करोड़ रुपए चाहिए, मुझे 2600 करोड़ रुपए दे दो। बट उसमें से सिर्फ 43% मैं कंपनी के पास लेके जाऊंगा, फ्रेश इशू है। बाकी ओएफएस है 57% लोग अपना माल काट रहे हैं। ये लोग अपना माल काट रहे हैं सर, ये क्या होता है और ये पैसा किसके पास जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस चीज को भी समझ लेते हैं। देखो
कंपनी ने कहा, कंपनी अभी स्टार्ट हुई 2016 में, कंपनी ने कहा कि हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है, मुझे फंड्स रेज करने हैं। तो एक ऑप्शन है कंपनी के पास डेट, दूसरा ऑप्शन है कंपनी के पास इक्विटी। डेट मतलब लोन रख दिया, लोन ले लिया किसी से, बैंक से, इनसे उनसे, कुछ मॉर्टगेज कर दिया, बॉन्ड्स इशू कर दिए। तो डेट यानी लोन पर जाता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। यहां पर यह बोला जाता है कि आप कंपनी प्रॉफिट में है, नहीं है, लॉस में है, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, जी रहे हो, मर रहे हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें अपना पैसा, ब्याज और पैसा यानी कि जो हमने आपको प्रिंसिपल दिया है वो वापस दे दो। बट दूसरी तरफ कुछ ऐसा नहीं है। अब इक्विटी में पैसा रेस करने के दो तरीके, पहला प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब जब इन्होंने विराट, अनुष्का, इन सबको शेयर्स इशू करे, या किसी शार्क टैंक वगैरह में चले गए, या किसी एंजल राउंड रेस कर लिया, फॉर एग्जांपल किसी वीची से ले लिया, किसी भी तरीके से, तो यहां पर उनको शेयर्स इशू कर दिए। यहां पर कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट अभी तक नहीं हुई है, बट इन्होंने कहा और पैसा चाहिए, तो इन्होंने कहा चलो स्टॉक मार्केट का, तो यहां लिख लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो इन्होंने स्टॉक मार्केट का रुख करा कि हमें और पैसा चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है, हमें कितना चाहिए, हमें 2600 करोड़ रुपए चाहिए। अब ध्यान से सुनना, 2600 करोड़ रुपए ये जो रेस करने वाले हैं, 2600 करोड़ रुपए ये जो रेस करने वाले हैं, इसमें से 43% जो पैसा आएगा, 43% जो पैसा आएगा वो जाएगा कंपनी के खाते में। बाकी जो बचेगा 57% वो जिनके पास पहले से माल पड़ा हुआ है, जिनके पास पहले से इक्विटी है, वो पैसा, वो अपने शेयर्स बेच रहे हैं, तो वो पैसा उनके पास जाएगा। यानी कि जो आप 2600 करोड़ रुपए का आईपीओ अब हम लोग इन्वेस्टर्स वगैरह भरेंगे, वो तो आगे जाके पता चलेगा, उसमें से सिर्फ 43% कंपनी के पास जाएगा, 57% जिनके पास पुराना माल पड़ा हुआ है तो वो बेचने वाले हैं। ये लॉजिक है, यहां पर ये लॉजिक है। क्लियर हुआ? तो ये एक बैलेंस सिचुएशन है, कोई बुरी नहीं है। इसका चार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लेना और जो आईपीओ आ रहे हैं उनसे भी यहां पे कंपेयर कर लेना। अब ये बैलेंस सिचुएशन है, कोई बुरी सिचुएशन नहीं है, बट हां 50-50 होती, 60-40 होता तो थोड़ा और बेटर लगता। QIB को देने वाले हैं भैया 75% कि भैया नॉट मोर देन, आपको 75 तक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नॉट मोर देन 10%, नॉट मोर देन, यहां पर एक जगह वैसे नॉट लेस देन आना चाहिए था, मेरे हिसाब से यहां पर आएगा नॉट लेस देन 75, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइपिंग एरर हो गया होगा। रिटेल कैटेगरी 10% है, मतलब प्रोबेबली लास्ट 3 साल में लॉस करके आए होंगे। सेबी का रूल ये कहता है जब आप आईपीओ ला रहे हो उससे लास्ट 3 साल में अगर आपने लॉस किया है तो आप रिटेल वालों को 35 नहीं दोगे, रिटेल वालों को 10% ही देने वाले हो। अब यहां पर रिटेल वालों की बात करते हैं, एक लॉट अप्लाई करोगे 14,960 हो गया, 40 रुपए बचे, जब वो बेचोगे तो ब्रोकरेज में चला जाएगा, राउंड ऑफ 15,000 हो गए। 2 लाख से नीचे एप्लीकेशन है, यानी कि आपके पास 13 लॉट है तो आप इसमें जाओगे, यानी रिटेल कैटेगरी में। HNI कैटेगरी में जाओगे अगर आपके पास 14 लॉट्स है, फिर उसके बाद 10 लाख से ऊपर अगर आपकी एप्लीकेशन है तो आपके 67 लॉट्स हो गए। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल से ना ये आइडिया लग जाता है कंपनी माल कितने का बेच रही थी, कितना पैसा कमा रही थी, कितना पैसा गवा रही थी, क्या पूरा हिसाब किताब है, वो सब एक कच्चा चिट्टा निकल के, क्रक्स निकल के आपके सामने टेबल पर आ जाता है। एसेट्स फुल ईयर और ये थर्ड है तो 3 क्वार्टर है, तो हम यहां पे डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे इक्विवेलेंट बनाने के लिए, ठीक है। समझते हैं जरा ध्यान से। पर इंश्योरेंस कंपनी है तो एक चीज ध्यान से सुनो, इस साल में कोविड था, मार्च 2020 से लेकर 2021 में कोविड वेव 1 आई थी, फिर उसके बाद अब अप्रैल 2021, मई 2021, वापस से 3 साल पहले जाओ जब बर्स से कोविड वेव 2 आई थी, आउटब्रेक हो गया था, तो ये वो फाइनेंशियल्स इसमें इंक्लूड होंगे, राइट। तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उस टाइम यार इंश्योरेंस कंपनी ने इतने इंश्योरेंस क्लेम्स बांटे हैं। समझते हैं जरा। पहला एसेट्स, 1800 करोड़ के एसेट्स थे, बढ़ के 2900 करोड़ हो गए, बढ़ के 3300 करोड़ हो गए। यहां पे ज्यादा जंप दिखाई दिया, लोगों ने और इंश्योरेंस लिए, यहां ज्यादा इंश्योरेंस नहीं लिए, और अभी भी सिर्फ 3600 करोड़ के एसेट्स हैं, ठीक है। रेवेन्यू पर आते हैं कि रेवेन्यू क्या चल रहा है, ध्यान से देखना। अब ये माइनस, रेवेन्यू माइनस, आप कहोगे यार ये रेवेन्यू माइनस कैसे हो गया, सेल्स माइनस कैसे हो गई, ये नहीं समझ आया, माइनस कैसे हुई समझते हैं। अब जो मैं चीज आपको समझा रहा था वो ये थी कि रेवेन्यू माइनस कैसे हो सकती है। देखो रेवेन्यू क्या है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, प्रीमियम रिसीव्ड माइनस प्रीमियम पेड।
इंश्योरेंस कंपनी के लिए आपने कितना प्रीमियम रिसीव करा, प्रीमियम इंटरेस्ट जो आपकी इनकम हुई माइनस आपने कितना प्रीमियम पे करा। जैसे हम बैंक्स में बोलते हैं एनआईआई, नेट इंटरेस्ट इनकम, कितना इंटरेस्ट आपने रिसीव करा लोन्स वगैरह पे, कितना इंटरेस्ट पे करा, वो आपकी नेट इनकम है। तो रेवेन्यू क्या है इंश्योरेंस कंपनी के लिए, प्रीमियम कितना ले रहे हो और प्रीमियम कितना दिया, वो जो बैलेंस है वो आपकी रेवेन्यू है, वो आपकी इनकम है। अब यहां पर फिर उसमें से खर्चे कट जाएंगे। तो अगर यही चीज आप इसके साथ देखोगे तो यहां पर क्या हुआ होगा, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ कोविड यहां पर इन्होंने ज्यादा प्रीमियम पे करा, यानी क्लेम्स वगैरह सेटल करे, ये आ गया। तो 118 करोड़ रुपए की माइनस ज्यादा पे करा, जिसके ऊपर पूरा का पूरा वो सेल्स हो गया, माइनस 122 करोड़ का लॉस। 1 रुपए की सेल्स पे 1 रुपए की सेल्स पे 1 रुपए का लॉस हो रहा था। फिर अगेन बिकॉज ऑफ कोविड वेव 2 थी, लोग ये याद ही नहीं है क्योंकि डेफिनेटली हम उस फेज से बाहर आ चुके। बट मैं जब भी फाइनेंशियल देखता हूं, आप देखते हो हर आईपीओ में मैं वापस जाके यही समझता हूं हम उस टाइम कहां थे। आपको पहले ये समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं अरे तो लॉस मेकिंग कंपनी थी, लॉस क्यों था वो तो समझो। इंश्योरेंस कंपनी है तो वापस से इसने, अब की बार वेव 2 थी तो मई अप्रैल में इसने अच्छे खासे क्लेम्स पे करे होंगे, तो वापस से इसकी रेवेन्यू माइनस हुई जिसकी वजह से लॉस हुआ। फिर जैसे ही कोविड गया, इन्होंने कहा रे कोविड चला गया हम देख लेंगे, वापस से अब कंपनी प्रॉफिट में आई, 40 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू हुई और उस पर पूरा का पूरा इनका प्रॉफिट बच गया, जो भी थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह इन सब में निकला होगा। फिर ये 130 करोड़ जंप आया, फिर ये 129 करोड़। तो जो भी रेवेन्यू करती जा रही है वो पूरा का पूरा बचाती जा रही है, कोई मेजर एक्सपेंस नहीं दिखाई दे रहे, चुटपुट टैक्स वगैरह दिखाई दे रहा है। तो वापस से 35 का मल्टीप्लाई हो गया, ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया। तो ये तो एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। चलिए वापस आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब कंपनी पैसा जो उठा रही है वो किस लिए उठा रही है, प्लस रिजर्व्स भी देख सकते हो। रिजर्व्स रह गए 973, 1900 डबल हुआ, 2300 यहां पर एक खासा ग्रोथ नहीं दिखाई दी। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना वो साल के एंड में इंश्योरेंस लेते हैं। ये था दिसंबर तक, लोग साल में एंड में टैक्स प्लानिंग करेंगे, चलो टर्म इंश्योरेंस ले लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस ले लेते हैं वगैरह वगैरह। प्राइस टू बुक वैल्यू 9 टाइम्स है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ थोड़ा सा लो है 5 टाइम्स के हिसाब से। फिर उसके बाद कंपनी उठा रही है एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए और फंडिंग वगैरह के लिए, फंडिंग चाहिए इनको, लिस्टिंग वगैरह स्टॉक मार्केट वगैरह पे चाहिए। चलिए जी अब आ जाते हैं फाइनल वर्डिक्ट वगैरह पर। अच्छा एक स्टेटमेंट हमारी पढ़नी रह गई थी, वो भी पढ़ लेते हैं। तो ये क्या बोलते हैं जरा, ये भी जरा समझें। As Go Digit General Insurance gear up for an IPO, Chairman Kamesh Goyal said the company decided to fairly the issue price as suggested by the investment bankers and feedback from the investors. Multiple factors have gone into the price from in management to leave reasonable value to the investors वगैरह। अब ये क्या है, people coming who are coming now are coming at a lower value. This price range is what banker suggested. Customers ये वो leave on the table वगैरह इन्होंने बोल दिया। पहले क्या था, पहले जो इनकी कंपनी वगैरह थी, जो इन्होंने लास्ट फंडिंग रेस करी थी वो 350 370 के आसपास रेस करी थी। अब वापस से इन्होंने कहा कि भाई हम टेबल पर कुछ छोड़ना चाहते हैं, कुछ टेबल पर छोड़ना चाहते हैं। चलिए जी फाइनली एक बार प्राइस बैंड देख लेते हैं, और 2600 करोड़ के आसपास ये रेस कर रहे थे, 272 मल्टीप्लाई बाय 55 शेयर्स। अब देखते हैं फाइनल वर्डिक्ट। ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग गेन नंबर 1, उस ब्रैकेट में अभी तक तो कोई आईपीओ नहीं आ रहा, सारे फंड्स वगैरह अनब्लॉक हो जाएंगे। जो लास्ट राउंड है उससे नीचे जा रहे हैं, मतलब कंपनी अपनी वैल्यूएशन खुद ही बोल रही है कि भैया हमारी वैल्यूएशन 350 360 तो है ही है, बाकी इन्वेस्टर्स ने भी दी है, अब हम आपसे कम इसलिए ले रहे हैं ताकि हम चाहते हैं आप हमारी फैमिली का पार्ट बनो, विच इज डेफिनेटली अ पॉजिटिव थिंग। मतलब आगे जाकर जो टर्न अराउंड आया है फाइनेंशियल्स में ये अच्छा है। अनलेस एंड अनटिल वापस से कोई कोविड जैसी सिचुएशन आए, फिंगर क्रॉस भगवान करे डेफिनेटली ना ही आए, राइट, तब तक तो ये डेफिनेटली सेफ चल रही है। और इंश्योरेंस के प्रीमियम धीरे 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 बढ़ते जा रहे हैं। मेरे हिसाब से समवट अराउंड यहां पर 40 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, दो क्योंकि कम लिखा है, 40-35 टाइम्स के हिसाब से होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2600 करोड़ रेस कर रहे हो जो कि ऑटोमेटिकली एक बड़ा अमाउंट है। और 53 और 43% के आसपास ओवर ओएफएस था, ओएफएस 57 है, ज्यादा तुम बाहर दे रहे हो, कंपनी में लेकर आओ, उसे यूज करो तो हमें बेटर लगेगा। बट इन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डेफिनेटली देखो 350 लास्ट प्राइस था, 272 है, तो मतलब यहां पर इन्होंने कुछ ऑलमोस्ट
लगभग 30% के आसपास तो छोड़ा ही है, 30% के आसपास छोड़ा है, बट मार्केट जिस हिसाब से वोलेटाइल है वो फैक्टर इन करना रह गया। मेरे हिसाब से यहां पे 25 to 35% के आसपास लिस्टिंग गेन डेफिनेटली बनेंगे। तो मैं डेफिनेटली मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करूंगा। क्यों? क्योंकि रिटेल कैटेगरी 10% है, तो मुझे मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करने पड़ेंगे, मम्मी के पापा के इन सब के डीमैट अकाउंट से, ताकि एक या दो अलॉटमेंट वगैरह तो डेफिनेटली मिल जाए। मैं गो डिजिट के आईपीओ को डेफिनेटली गो हेड देता हूं कि आप एक दो लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं कहता हूं ये भी नहीं, 10-15% भी लिस्टिंग गेन हुए तो 8-10 दिन में कुछ बुरा नहीं है कि 8-10% में लिस्टिंग गेन हुए, जिस दिन लिस्ट होगा हम लोग सेल ऑफ कर सकते हैं। ये थे गो डिजिट आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।